नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं राइडर टॉक्स, जहाँ पे इंजन की गड़गड़ाहट पे चलती है कहानियाँ जुनून की, दोस्ती की और रास्तों पे बने नए रिश्तों की। आज हमारे साथ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने राइडिंग को एडवेंचर ही नहीं बल्कि कम्युनिटी में बदल दिया है। सो आइए हेलमेट पहन लीजिए, गियर अप कीजिए और हमारे साथ चलिए इस पॉडकास्ट के एक सुनहरे सफ़र पर। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शशि वाडिया और वेलकम टू अवर पॉडकास्ट विथ चिराग राठौर एंड विशाल राजपूत। तो चिराग भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। विशाल भाई, थैंक यू सो आपका मच। हार्दिक स्वागत है थैंक यू सो हमारे मच। इस पॉडकास्ट में। तो पहले तो मैं आपका जो बेसिक आपका रूटीन है हुँ, और आपकी थोड़ी प्रोफाइल कि आप क्या करते हो, कैसे, जैसे चिराग भाई है तो उनको लोग सीआर व्लॉग्स के नाम से जानते एग्ज़ैक्टली। हैं, विशाल भाई है तो उनको कोई अलग नाम से जानता है। तो थोड़ा सा आपके बारे में चिराग भाई आप बताइए। मेरे को लोग सिया व्लॉग्स ऐसे जानते हैं कि मैंने एक चीज़ मतलब मैं राइडिंग को बहुत पसंद करता था। मैंने लोगों को देखा था कि सब राइड करते हैं। मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि सुपर बाइकर्स के साथ मुझे राइड करने का मौका मिला कि आप आ जाओ हमारे वीडियोज़ बनाओ। मैं पहले वीडियोज़ बनाता था उनके। ओके। उनके साथ घूमा, उनके साथ देखा। फिर मुझे चांस मिला, मैंने भी घर पे थोड़ा बहुत फ़ोर्स किया ये मतलब चीज़ें पहले मेरे पास मैंने R15 ली, ओके। छोटी बाइक लिया, मैं उनके साथ सुपर बाइक्स वालों के साथ राइड करता था। तो वैसे धीरे-धीरे करके मैंने सोचा कि हम ये कर रहे हैं, हम्म। हमने ये चीज़ देखी है यूट्यूब पे या कहीं पे, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे सही देखा है। है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मैं खुद क्यों ना करूँ? अच्छा। एटलीस्ट कुछ नहीं तो सही पर हमारी मेमोरीज़ तो रहेगी। सही है। तो वैसे करके मैंने अपना चैनल शुरू किया और इंस्टा पेज शुरू किया सीआर व्लॉग्स। मेरा नाम है चिराग राठौर, तो सीआर व्लॉग से शुरू किया और वो सब मुझे पूरे अहमदाबाद में और काफ़ी जगह पे मुझे जानते हैं सीआर के नाम से। यस, सीआर ब्लॉग्स, वो नाम यस, भी आपने अच्छा रखा है। विशाल भाई, आप एग्ज़ैक्टली, अपने थैंक बारे यू। में कुछ बताइए। मेरा एक्चुअली लाइक फर्स्ट राइड था, तब मैंने लोगों को देखा जो मार्शलिंग करते हैं, लीड टेल करते हैं। तो वो काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लोगों की लेना चाहता था, क्योंकि अभी तक कई राइडर्स ऐसे हैं जो फन के लिए राइड करते हैं, ओके। बट उनको ये नहीं पता होता कि लाइक राइड्स तो कर रहे हैं बट पीछे उनका फैमिली भी वेट कर रहे हैं। ओके। तो उसकी वजह से मैंने विंग मार्शलिंग चालू किया। हम्म। देन लोगों की हेल्प हेल्प आउट करना चालू किया, कैसे राइड्स करते हैं, फॉर्मेशंस क्या होते हैं, साइंस रोड कैसे मिलते हैं, आपको कैसे टैकल करना है एंड ऑल। और ओके। उसकी वजह से लाइक विंग मार्शल की तरह मैं फेमस हो गया फिर, क्योंकि लाइक हम्म। जब भी विंग मार्शल करना हो तो भाई विशाल भाई बहुत अच्छा करते हैं। वैसा और भी कई लोग हैं जो अच्छा बेटर करते हैं, ओके। बट मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने ये चूज़ किया और सही। बोला कि जो लोग का सपना है, जो हम जिससे देख के आगे हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी पल्सर 180 से स्टार्ट किया था, नाउ आई हैव ओन माई बेनेली। ओके। और धीरे धीरे स्टार्टअप किया, लोग जुड़े, काफ़ी मज़ा आया उसके साथ। ओके। तो विशाल भाई, एक्चुअली ये तो हुई अपनी मतलब राइडिंग वाली बातें, लेकिन आपका मेन प्रोफेशन क्या है, जो आप मेन काम जो करते हो राइडिंग के अलावा? मेन काम तो एक्चुअली मेरे दो तीन काम है। स्टार्टिंग एक्चुअली मैंने डांस से किया था, मेरा ओके। प्रोफेशन था। धर्मेश सर जो मेरे आइडल थे। हम्म। देन उसके बाद मैंने डांस सीखा, देन उसके बाद मैंने कोरियोग्राफी स्टार्ट किया, डांस क्लास में हैंडल करता था। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में आया, नेशनल खेला। एंड देन म्यूज़िक शोज़ किए मैंने, म्यूज़िक में हम्म। इंटरेस्ट आया। देन उसके बाद मैं राइडिंग में जॉइंट हुआ। गुड। वैसा। और चिराग भाई, आपका मेन प्रोफेशन मतलब राइडिंग के अलावा? राइडिंग के अलावा मेरा है इवेंट ऑर्गेनाइज़र का। मैं ओके। मैन पावर गुड। प्रोवाइड करता हूँ। मैं 7-8 साल से मतलब वो करता हूँ। हम्म। उसके अलावा मैं सर्टिफाइड फैकल्टी हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके। मैंने गुड। इंस्टीट्यूट में टीचिंग भी किया हुआ है वेरी गुड। और गवर्नमेंट जॉब भी की हुई है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट भी रह चुका हूँ। पापा का बिज़नेस भी है और 1-2 बिज़नेस है जो पर्सनली मैं मतलब करता हूँ। वो अच्छा। डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। ओके। नहीं, लेकिन ये जो इवेंट वाला जो काम है ना, वो बहुत एंटरटेनिंग होता है, बहुत उसमें एंटरटेनिंग, बहुत आपको मेहनत भी हाँ, लगती है। मेहनत भी लगती है और एंटरटेनिंग भी होता बहुत, है सही इवेंट बात है। वाला काम। तो मेरे को भी मतलब इवेंट वाला काम बहुत ऐसे एग्ज़ैक्टली। अच्छा लगता है। अच्छा, चिराग भाई, अभी आपके पास जो बाइक है, कौन सी हुँ। बाइक आप राइड करते हो? मेरे और पास यामाहा R1 ओके। क्रॉस प्लेन है। वो अभी एक्चुअली में बाइक बहुत रेयर है। ओके। पूरे इंडिया में शायद 7-8 पीस होंगे या 9 पीस होंगे और अपने पास प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि अपने पूरे गुजरात में इकलौती बाइक है अपने पास। वैसे है एक और बट वो बंद पड़ी है। ओके। तो अपने पास प्राउडली यामाहा R1 2010-11 का मॉडल क्रॉस प्लेन अपने पास है। ओके। तो ये यस। जो बाइक जो आप बोल रहे हो, वो बाइक जो बोल रहे हो, वो बाइक आप ऐसा बोलो गुजरात में बहुत रेयर है, यानी पूरे इंडिया में ही रेयर पूरे है। पूरे इंडिया में रेयर। तो गुजरात में और कोई बाइक होगी वैसी बाइक जैसे आपकी, जैसी आपके पास है? हाँ, है। अच्छा। मैं है वही बोल रहा हूँ, है एक और, बट वो कैसा है बंद कंडीशन में पड़ी है। ओके। और है भी वो ऐसी है कि महाराष्ट्र पासिंग है।
अपने प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरी जीजे पासिंग की गुजरात की इकलौती R1 है। ओह वाओ, गुड। यस। एंड विशाल भाई, आपके पास कौन सी बाइक है? मेरे पास अभी बेनेली टीआर के 251 हाँ। है। इट्स एन एडवेंचर बाइक। तो मेरे को पहले स्पोर्ट्स में शौक था, वो ओके। स्टिल अभी भी है। देन उसके बाद मैंने एडवेंचर चूज किया बिकॉज लाइक एडवेंचर बाइक इज काइंड ऑफ ऑल टेरेन बाइक, जो कहीं पे भी चली जाती है, कहीं पे भी हाँ। वैसे। तो अब मैंने एडवेंचर बाइक लिया वैसे। ओके, मतलब आपने तो जैसे बताया कि एडवेंचर बाइक, लेकिन आप एडवेंचर बाइक क्यों यूज़ नहीं करते? आप क्यों स्पोर्ट बाइक के मतलब ऐसे दीवाने हो ऐसे? मैंने क्या है कि मेरे को, मैंने आपको बोला जैसे स्टार्टिंग में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी सुपर बाइकर्स के साथ। मैंने उनकी स्पीड्स देखी, उसको ओके। फील किया, जो मतलब फीलिंग मिलती है, स्पीड, हवा, नेचर जो फील होता है। एडवेंचर में ऐसा है कि मोस्टली देखो सब जगह चला तो सकते हैं, ठीक है, बट वो ऑफ रोडिंग में ज़्यादा मजा आती है। अच्छा। बट ये बाइक ऐसी है कि उसको ऑफ रोड तो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन जब वो रोड्स पे चलती है, ओके। वो एक्चुअली रोड्स के लिए बनी है, उड़ने के लिए। जो फील होता है, जो महसूस होता है ना स्पीड को लेके, बहुत अलग चीज़ है। अच्छा, तो वही चीज़ को मैंने चूज़ किया कि मुझे सुपर स्पोर्ट्स में जाना है। तो आपने ये जो राइडिंग की शुरुआत की, वो कैसे की? मतलब उसके पीछे क्या मतलब रीज़न है कि कैसे की? और ये जो आप राइडिंग कर रहे हो, वो आपका शौक है या आपका पैशन है? शौक, पैशन, बिजनेस सब बोल सकते हो आप। ओके। क्योंकि बिजनेस तो ठीक है, मतलब ऐसे अभी तो ऐसा कुछ अर्न नहीं करते, थोड़ा बहुत जो भी आता है वो तो ठीक है। हाँ। बट हाँ, शौक है, पैशन है, हुँ। लव है। हुँ। मेन तो अपना लव है बाइक को ओके। लेके, राइडिंग को लेके। और ये शुरू हुआ था आज से 2016-17 के आसपास में। हुँ। तब मैंने रोड पे मतलब वही लोगों को देखा, मैंने उस टाइम पे मेरे को दिखी थी R15। मैं ओके। एक जगह पे देखता था कि डीलर के पास पड़ी है, और वो अच्छा। दिखती थी, बहुत मस्त दिखती थी, V2 थी। अब उस टाइम पे पापा को फोर्स किया कि पापा ये लेनी है। वो ली थी, और मैं उस टाइम पे कॉलेज में पहला बंदा था जो स्पोर्ट्स बाइक लेके जाता था। छोटी बाइक थी पर मस्त था। और उसमें भी कॉलेज में स्पोर्ट बाइक और लेके जाओ लेके या नहीं, जाने का फिर जो रेपुटेशन हाँ, होता है वो ना, अलग ही है। बहुत अच्छा फील होता है। और सब लोग मतलब ऐसा, मैं इकलौता क्लासमेट, मतलब क्लास में हाँ, लड़का यस। जो स्पोर्ट्स बाइक लेके आ रहा है, बाकी ओके। सब एक्टिवा ही है वो। तो वो सब देखा, उसको बाद देखा कि नहीं, ये चीज़ से मैंने व्लॉगिंग का देखा, ये देखा, मतलब इसमें आगे कुछ कर भी सकते हैं। मज़ा आ रही है तो हम दूसरी बाइक भी ले सकते हैं, उसको भी हम फील कर सकते हैं क्या हो सही सकता है। है। रोड को फील कर सकते हैं, नेचर को फील कर सकते हैं बाइक पे। हम दो व्हील पे इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचा चलो बाइकिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। गुड। सही है। और विशाल भाई ने तो काफ़ी सारी लंबी लंबी राइडें किए हैं, क्या एडवेंचर भी किया है आपने काफ़ी सारे, और काफ़ी ग्रुप के साथ भी आपने राइडिंग किया है। तो विशाल भाई, आपने जब राइडिंग स्टार्ट की, तो आपके अंदर पहला डर क्या था कि अगर मेरी ये पहली राइड है, यहाँ से मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, तो आपके अंदर ऐसा कोई ऐसा डर था या आपको एक्साइटमेंट थी, ऐसा कुछ? ऐसा डर तो नहीं बोल सकते, बट एक्साइटमेंट होती है जब लोगों को देखते हैं, हम लोग मोटिवेट होते हाँ। हैं अपने आप कि हम भी ऐसा करना चाहते हैं, और आज वो मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो वो एक एक्साइटमेंट अगर अलग ही रहती है वैसा। अच्छा। अब और आपने जो लंबी राइड की, वो जो सबसे पहली लंबी, वो कौन सी थी? लंबी अभी तक इन द सेंस मैं बोल सकूँ तो कच्छ राइड किया था हमने, ओके। जो हमारा ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर अप का था। ओके। देन वहाँ पे मतलब बहुत सारे फेजेस हुए थे। देख, हमारा एक बाइकर था, उसका चेन स्प्रॉकेट का प्रॉब्लम आ गया था, बट रात को इमीडिएट हम कच्छ पे फर्स्ट डे जब मांडवी रुके थे, तो ओके। वहाँ पे उसका सब कुछ ट्रीटमेंट कराया, बाइक का चेन हम्म। स्प्रॉकेट चेंज करवा के लेकर आए। और वहाँ पे एक अलग चीज़, लाइक अभी तक हम्म। का मेरा ऐसा है, एक माइलस्टोन सेट है, छोटा या बड़ा राइड जो भी मैंने किया, मेरे हम्म। एक भी राइडर का एक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना पैनिकिंग ब्रेकिंग होना का हुआ है। अच्छा। मेरा होता है वो चलता रहता है वैसा, बट मेरे राइडर्स को कभी भी कुछ भी मैंने आने नहीं दिया वैसा। ओके। और आप एक कम्युनिटी चला रहे हो, तो राइडर के बीच में एक ब्रदरहुड आप मान रहे हो, या उसको कम्युनिटी फील कर रहे हो आप? दोनों फील करवाते हैं, बिकॉज राइडर को एक तो चाहिए होता है वेल अच्छा सा ग्रुप जो सबको साथ में लेके चले, उनको मज़ा है बातचीत करने का। ऑल्सो राइड में ये चीज़ भी प्रोवाइड करूँ कि उनको जो जो चीज़ चाहिए होती है, नीड होती है बेसिक, वो हम्म। सब चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, उनको अकेला फील नहीं होना चाहिए। वो ओके। लोग राइडिंग में इसीलिए देख के आते हैं, कई लोग अलोन फील होते हैं, लेफ्ट आउट फील होते हैं स्टार्टिंग करते हैं बाइकिंग, और वहीं से ही फिर उनको एक भाईचारे का प्यार अलग से मिलता है कि ओके। हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके फैमिली से हम्म। बातचीत करना, उनको मनाना और उनको आगे तक लेके जाना वैसा। तो वो हम्म। ब्रदरहुड से भी बढ़ के बोल सकते हैं वैसा। ओके। एक अच्छा राइडिंग लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा राइड लीडर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ईगो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जो वो बहुत से अभी बहुत तक ट्रू। राइडिंग ग्रुप्स ट्रू। में हो।
वेरी ट्रू। डाउन टू अर्थ बहुत होना चाहिए। अगर आज एक चीज और मैंने नोटिस किया, जैसे कि कई ग्रुप्स होते हैं, मेरा भी ग्रुप है, उसमें कई डेड मेंबर्स भी रहते हैं, हम्म। और उनको कई बोलते हैं कि उनको निकाल दो जो इनएक्टिव है। वो चीज नहीं ओके। होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो डेड मेंबर्स या डेड राइडर्स उभर के ऐसे आते हैं ना, जिससे हमको ही प्रॉफिटेबिलिटी होता है आगे जाके, जो ओके। हमारे लिए वर्कफुल होता है, दूसरों के लिए भी वर्कफुल होता है वैसा। ओके। तो जिसको भी मतलब आप जैसे भी दे रहे हो रिस्पेक्ट, एक तो सबसे पहली बात, छोटा हो या बड़ा डजेंट मैटर, बाइक छोटी सी हो हाई सी, सबको रिस्पेक्ट दीजिए आप, तो सामने से आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर एक बंदे को भी बोलते हैं ना कि ऐसा इसको मजा नहीं आया 20 बंदों में से, तो क्या ये छोड़ दो, बट वो एक ही बंदा कई बार 20-50 के भी बराबर निकल जाता है। तो सही है। मेन थिंग डाउन टू अर्थ होना, रिस्पेक्टफुल रहो, जरूरी और है। जो चीजें उनको चाहिए वो प्रोवाइड करवाइए वैसा। बहुत जरूरी है वो। यस। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिसको बाइक का शौक है राइड करने का, तो उनके पास बाइक नॉर्मल होती है, जैसे राइडिंग वाली जैसे आपके पास एडवेंचर बाइक है, स्पोर्ट बाइक है, वो नहीं होती है, उनके पास नॉर्मल स्प्लेंडर है या वो है। तो क्या डिफरेंट है मतलब उसमें कि समझ लो उसको राइड करनी है तो उसको बाइकर गिनते हैं या राइडर गिनते हैं, उसमें क्या डिफरेंट आपके हिसाब से हो सकता है? दोनों में अलग अलग चीज़ होती है। पहली बात तो देखो, बाइकर अलग चीज़ होती है, राइडर अलग चीज़ होती है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अच्छी बाइक हो, 200 सीसी प्लस हो, 600 हो, 1000 हो, ऐसा नहीं है। हम एक्टिवा लेके भी राइड कर सकते हैं। राइडर कोई भी बन सकता है, ओके। ठीक है। बाइकर क्या होता है, देखो आपके पास बाइक है, इनके पास बाइक है, इनके पास बाइक है, तो बाइक तो है। बाइकर इज़ अ डिफरेंट थिंग कम्प्लीटली। बट राइडर कैसा होता है कि बस कुछ दिनों के लिए या अपने लिए बस वो निकल पड़ता है सफ़र पे, हम्म। खुद को बाइक लेके मतलब निकल जाता है अकेला, हम्म। या कम्युनिटी के साथ, या कुछ भी हम्म। लंबा लंबा सब, कम से कम 100 किलोमीटर क्रॉस करके अगर वो कुछ अकेला वो पर्टिकुलर 2 व्हीलों पे जा रहा है, तो वो राइडर कहला सकता है। ठीक और है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम स्प्लेंडर से वो कर रहे हो या कुछ। कितने सारे राइडर्स ऐसे हैं जो एक्टिवा पे या इलेक्ट्रिक एक्टिवा पे लद्दाख तक गए, ओह। तो ऐसे वैसे भी राइडर्स होते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी, बाइक मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो बंदा क्या फील कर रहा है, बाइक को लेके क्या फील कर रहा है, उसको सही फील है। कर रहा है, राइड कर रहा है, उसके मज़े कर रहा है, दैट इज़ अ राइडर। सही है। और ग्रुप राइड में एक ऐसा सीन रहता है कि अगर स्प्लेंडर भी आ रहा हो तो हमारा एक स्पीड लिमिट भी मेंटेन रहता है, ओके। और हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं बाइकिंग में, जो लोग उनको आगे बढ़ाते हैं। लाइक अगर स्पीड अप करना हो तो स्पीड अप कराएंगे, और एक हमारा पर्टिकुलर स्पीड भी मेंटेन रहता है। लाइक हम्म। हाईवे हो तो 80 to 90 मैक्स, ताकि हम्म। कोई पीछे ना छूट दे, उसके लिए हमारा टेल भी रहता है। अगर किसी को स्टॉप लेना हो तो आप मार्शल्स को बता दीजिए, वो आपके लिए रुकेंगे, देन वो आपको गाइड करके लेके आएंगे, आगे वापस से ग्रुप ज्वाइन करेंगे। हम्म। अगर गैप बढ़ रहा हो तो गैप अब कम करवा दीजिए वैसा, ओके। वो सब भी मैनेज करते हैं। तो सही है, जैसे चिराग भाई ने बताया कि बाइकर और राइडर के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे कि किसी बंदे को राइड करनी है, यहाँ से एक्टिवा लेके चले जाओ या स्प्लेंडर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप राइडर ही हो, और आप राइड कर रहे हो तो आप राइडर ही हो। तो सोचिए मत, आप राइड कीजिए और ग्रुप के साथ भी कीजिए। चिराग भाई है, विशाल भाई है, उनका कांटेक्ट करके उनके साथ भी राइड कीजिए। अगला मेरा सवाल ऐसा है चिराग भाई, कि जैसे आप स्पोर्ट बाइक चलाते हो, राइट। तो काफ़ी सारे अभी मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आपके जैसी नहीं लेकिन सिमिलर ऐसी बाइक है, और वो लोग मतलब बाइकर को अलग हिसाब से देखते हैं। वो लोग मतलब रफ चलाते हैं, राइट राइट राइट। ऐसे चलाते हैं, फिर आप मतलब आपको भी परेशान करते हैं वो। रैश ड्राइविंग करते हाँ, हैं, बहुत सिटी में भी ऐसा मतलब रफ ड्राइविंग जिगजैग करते करते हैं हैं। और अपने आप को बाइकर बोलते हैं। तो उससे आपको क्या मतलब आपको क्या झेलना पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप बाइक लेके निकलते हो तो उसके जैसा सोचते हैं या एग्जैक्टली, कुछ अलग सोचते हैं? आपको क्या उसके आंसर जैसा ही देना सोचते पड़ता है हैं। उसको? उसमें मतलब ये बोलते हैं ना कि अगर बाल्टी में 100 केकड़े होते हैं, अगर एक केकड़ा खराब होता है, या हाँ। मतलब वो बोलते हैं ना तालाब में मछली एक खराब होती अच्छा। है तो पूरा तालाब गंदा मान लेते हैं। हाँ। तो ये सीन ऐसा ही है यहाँ पे भी। ओके। हम अगर हम भी बाइक लेके निकलते हैं, देखो हमारी बाइक है 1000 सीसी, वो साउंड करती है, ठीक है। अब जो दूसरे लोग होते हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो प्रॉपर ड्राइव नहीं करते, उनको बस ऐसा है कि अगर पापा ने दिला दी, किसी ने दिला दिया, ठीक है, तो उनको बस मिस यूज़ करते हैं। हम हमारी मेहनत से कमा के आए तो हमको पता है कि इस तरीके से चलाना है, क्या करना है। अच्छा। उन लोग एग्जॉस्ट जलवाएंगे, ये करेंगे, आवाज़ करेंगे, जिगजैग करेंगे, वो वजह से उनको तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हमको भी प्रॉब्लम होती है, हमको पुलिस वाले परेशान करते हैं, ओके। सोसाइटी हमको ख़राब मानती है। हाँ। आवाज़ अगर हमारा 1000 सीसी है, आवाज़ कर रहा है, बट वो तो उसका इंजन इतना है बड़ा है, हाँ। तो आवाज़ करेगा, तो वो हाँ। बोलेंगे कि नहीं ये लाउड कर रहा है।
तो हाँ मतलब उन लोगों के वजह से हमको ये सब मतलब फेस करना पड़ता है कि लोग हमको भी उस तरीके से मानते हैं कि ये भी वैसा होगा, अच्छा ठीक है, ये भी वैसा चलाता होगा, स्पीड में जाता होगा, हाँ वैसा सब। और खासकर तो हमको ये प्रॉब्लम होती है कि पुलिस वाले परेशान करते हैं, या सोसाइटी वाले बाहर जो लोग देखते हैं हाँ वो सही। होते तो हैं कि बोले भाई ये अभी क्या है। मतलब जैसे आपने पुलिस वाले का बोला, तो कभी ऐसा इंसिडेंस ऐसा बना हो कि आप नॉर्मल जा रहे हो और पुलिस वाले ने पकड़ लिया और बेफिजूल की मतलब आपसे वो चालान कर कर रहा है कि भाई दिया। चालान बना दो ये सब, ऐसा कोई इंसिडेंस आपके? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, मतलब हाँ वैसे रोका हुआ है कई बार कि भाई आपका लाउड एग्जॉस्ट है, आप क्या है, तो उन लोग खुद थ्रॉटल दे के देखते हैं कि क्यों ऐसा है, क्या प्रॉब्लम है। तो हमको मतलब वो दिखाना पड़ता है कि सर मेरा क्या बाइक ऊपर है, हाँ मतलब एग्जॉस्ट ऊपर है, हाँ साइलेंसर ऊपर सीट के नीचे, तो हाँ दिखाना पड़ता है सर ये देखो 1000 सीसी का बाइक है, हाँ इसमें इतना ही लाउड होता है, हमने कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाया। तो वो सारी चीज़ें होती है। बट हाँ ये चीज़ है, हमारा चालान तो बेफिजूल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम पूरा रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलते हैं। हम्म आरसी रखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, पीयूसी, हम्म ये वो, हेलमेट होता है, सब कुछ होता है। हम्म तो गॉड ग्रेस इतना है कि हमारे साथ कुछ चालान वालान तो नहीं कटा। सही है। विशाल भाई, आपकी अभी तक की ऐसी कोई यादगार राइड जो आपको अभी तक याद हो और ये दिमाग से निकल नहीं सकती, बस ये राइड में हमको सिर्फ मज़ा ही आया है और हमने मज़े ही किए हैं, और उसका कुछ ऐसा वाकया जो आपके साथ हुआ हो, ऐसा कुछ? ऐसा तो सभी राइड है। अच्छा। मोस्टली सभी मेमोरेबल राइड रहती है। ऐसा एक राइड था कि हम लोग बाकोर गए थे, हम 3 लोग निकल गए थे। ओके। तो वो हमारा 1 डे प्लान था, वहाँ पे 1 नाइट स्टे किया था। देन अगले दिन हमने बोला, एक तो एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा जब नेचर चेंज होता है ना, हाँ क्लाइमेट, तो बीमार पड़ जाते हैं वैसा। हाँ। तो हमारे मैं और एक और राइडर बीमार पड़ गया था अच्छा। वैसा। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग प्लान बनाया कि यहाँ से ईडर चलते हैं। वो ओके। था पूरा ऑपोजिट में। हाँ तो हम लोग मॉर्निंग में प्लान बना के ईडर निकल गए। अब वहां से हमको लाइक ऐसा होता है ना कि प्लेन रोड चाहिए, कभी थोड़ा हाँ कॉर्नरिंग करना है, या तो थोड़ा उबड़ खाबड़ हाँ। रोड चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अंबाजी की साइड। तो अच्छा। मैं उनको 100 किलोमीटर और आगे लेके गया। फिर अब वहां पे आ गए, चलो दर्शन वर्शन किए। अब मैंने बोला थोड़ा सा और आगे चलते हैं, माउंट आबू आ जाएगा। ऐसे करते करते मैं उनको माउंट आबू ले गया, और उनको ही नहीं पता कि हम कब माउंट आबू पहुंच गए, कब नहीं। देन वहां से रिटर्न आए, पूरा नाइट ड्राइव कर। वो एकदम मेमोरेबल राइड था। नहीं। मतलब 50 अनप्लान्ड किलोमीटर राइड की था। राइड 200 किलोमीटर की बनी। 50 किलोमीटर की राइड 200-300 किलोमीटर की बना दी। सही है। सही है। विशाल भाई, आप तो काफ़ी सारे लोगों को एक साथ लेके जाते हैं, आपके साथ आपके ऊपर उतनी मतलब जवाबदारी होती है इतने राइडर को साथ में लेके जाने की। तो समझ लो राइड के दौरान कोई भी ऐसी इमरजेंसी आती है जिसको आपको टैकल करना पड़े, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो अगर कोई इमरजेंसी के दौरान? और या तो कोई ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ जो राइड में कभी इमरजेंसी जैसा कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या तो किसी को लग गई, या मतलब ऐसा स्लिप हो गया ऐसा कुछ, तो उसको आप कैसे टैकल करते हो? एक्चुअली मेरे राइड में हर बार मैं सेफ्टी मेजर्स रखता ही हूँ। मेरे पास बैकअप व्हीकल रहता है, फोर व्हीलर। अगर किसी को नींद आ रहा हो कोई राइडर को, तो एक राइडर ऑलवेज रहता है जो बाइक चले तो रेस्ट कर सके। ओके। देन मेडिकल सपोर्ट लेके घूमता हूँ मैं, मेडिकल गुड। किट अपग्रेड करता रहता हूँ हर राइड पे। उसके बाद मैकेनिकल किट भी रखता हूँ मैं, अगर किसी बाइक में छोटा मोटा ब्रेक इशू, कुछ गियर इशू आ जाए, तो वो भी हुँ। हम लोग सही कर देते हैं। और लाइक कहीं पे भी जाते हैं तो हम ऑलरेडी हमारा एक लोकेशन भी ग्रुप में डाल देते हैं, ओके। लाइव लोकेशन, कि हम ये राइड करने जा रहे हैं, यहाँ पे हाँ, ये सीन हुआ है। तो हमारे दूसरे राइडर्स भी लाइक रेडी रहते हैं उसके लिए। हाँ। और एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है एक बार, लाइक एक्सीडेंट हुआ था। सामने से वैगनर आई थी और हमारे राइडर के अचानक उसके साइड में टायर फट गया था उसका। ओह! तो उसका लाइक पैर में थोड़ा ब्लड लॉस हो गया था। तो हमने तुरंत सबसे पहले वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया, वहाँ पे एम्बुलेंस बुला लिया। पुलिस वालों ने आके रोड ब्लॉक्स करवा दिए पहले, आजू हुँ, बाजू लोग जमा ना हो। देन हमने वहाँ तक उसका पूरा लेके, उसका एम्बुलेंस से लेके उसको हॉस्पिटल में गए। देन उसको, उसके फैमिली को हमने इन्फॉर्म किया ऐसा हुआ है। हुँ। देन वो चीज़ पालनपुर साइड पे हुआ था हमारा। ओके। देन वहाँ से हमने ट्रीटमेंट हमको जितना मिल सका। देन उसके बाद हमने वहीं से एम्बुलेंस से उनको जाइडस शिफ्ट किया था, और उनके ब्रदर वहाँ पे पहुँच चुके थे वैसा। तो हम ओह! तब तक उनके साथ, अगर कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है तो राइड हम वहीं से ही कैंसिल कर देते हैं, बिकॉज हमारे लिए राइडर की सब सेफ्टी फर्स्ट रहती है हाँ, वैसा। सही। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाए, या तो एक जनों को चलो इनका हो गया तो हम वापस से राइड कंटिन्यू करें, वैसा हुँ। कुछ भी नहीं करते वैसा। अच्छा, तो जैसे मतलब इमरजेंसी आती है, अगर समझ लो आपके पास 30 से ज़्यादा राइडर है और किसी एक को ऐसा इमरजेंसी आ गया है, तो मतलब दूसरे जो राइडर है वो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर मतलब ऐसा कि भाई हम चलते हैं, आप अपना हिसाब से देख लो,
एक की वजह से हम क्यों रुके, ऐसा कभी हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, अगर इंसिडेंट बड़ा होता है तो डेफिनेटली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है पहले तो, और राइडर भी समझते हैं हमको हाँ। कि अगर ऐसा कुछ केस हो रहा है तो हम भी उनको सपोर्ट करें। बिकॉज क्या, अगर एज अ राइड ऑर्गेनाइजर एक पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो हाँ। मतलब जोर पूरा माइंड में फिर हमारे पे नहीं आना चाहिए। तो राइडर्स भी हमको बहुत हेल्प आउट करते हैं, उनके कहीं पे कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो वो लोग भी रीच आउट करते हैं। बैकअप व्हीकल तो ऐसा हमारा होता है, तो हम लोग जो भी होता है उनको वहाँ पे पहले पहुँचा देते हैं वैसा, और हम अच्छा। एक जगह पे स्टॉप ले लेते हैं वैसा। अगर कुछ ज़्यादा हो तो हम सब साथ में चलते हैं वैसा। वैसा अच्छा। तो अभी तक कुछ आया नहीं, सब लोग बहुत सपोर्टिव है वैसा। ओके। तो विशाल भाई, ये जो आप कम्युनिटी चला रहे हो, इतने सारे राइडर को आप हैंडल कर रहे हो, कम्युनिटी चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या आया है ऐसा? चैलेंज तो सबसे मेन सपोर्ट आता है, कि लोगों को मैं कैसे रीच आउट करूँ, ओके। कैसे मैं अपनापन उनको दे सकूँ, वो मेरे पे ट्रस्ट कर सके वैसा। क्योंकि कई ऐसे भी कम्युनिटीज़ है जो मेरे से भी बहुत पुराने चलाते हैं, उन्हें बहुत बहुत अच्छा चलाते हैं, नो डाउट। हम्म। मैंने स्टार्टअप किया था तो वही हम्म। चैलेंज आया था कि लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे हम्म। राइड पे आएंगे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की हम्म। ले पाऊंगा, वो मेरे पे ट्रस्ट कर सकेंगे कि नहीं। हम्म। बट धीरे धीरे जो राइडर्स को चाहिए होता है वही चीज़ मैं उनको देता हूँ। तो धीरे धीरे जैसे ही लोग, अभी एक मेरा माउंट आबू का इंसिडेंट था, हम लोग गए थे राइड पे लाइक 16 राइडर्स। हम्म। तो एक ब्रदरहुड का बात था, जो लोग नहीं आ सके थे वो अगले दिन मेरे को सरप्राइज दिया। 4:30 को वो लोगों ने पहले से फाइनल करके यहाँ से 6 राइडर्स निकले और हम हमारे साथ माउंट आबू ज्वाइन किया। हमको बोला कि हम मॉर्निंग में 9:30 आपके पास पहुँच जाएंगे और आपके साथ ही रिटर्न आ जाएंगे। मैंने कहा आप ऐसा आप इतना कर रहे हो तो क्या हम आपके राइड पे नहीं आ सके, इसीलिए हम अब बोला कि संडे अच्छा। है तो फ्री है तो आ जाते हैं वैसा। अच्छा। तो वो सब चीज़ें हुआ वो वैसा। सब चैलेंजेस आपको चैलेंज देखनी पड़ती है। नहीं, सही है कि समझ लो सबको लेके चल रहे हो तो काफ़ी सारी ऐसी चैलेंजेस आती है काफ़ी जिसको। ऐसी भी चैलेंजेस आती है कि लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स होता है। यस। कई तो मेरे को भी नहीं पता होता कि मेरा नंबर दे के आते हैं अपने मम्मी पापा को, तो उनका कॉल आता है मेरा बेटा कैसा है। मैंने कहा क्या हो गया अचानक से, फिर पता चलता है कि अच्छा एज अ बैकअप मेरा नंबर दिया हुआ हाँ, है जैसे वैसा। मतलब क्या है कि पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पिकनिक में जाते थे, तो यस, एक एक नंबर सर का होता था, सर को पूछते थे यस। मेरा बेटा कैसा है। कैसा है, क्या उस क्या। हिसाब से आप मतलब सर बन के जाते हो कई साथ जगह में। कोई टावर का नेटवर्क नहीं आता, तो हाँ। जैसे जियो का आ जाता है, कई बार कई जगह एयरटेल का आता है हाँ। वैसा। तो मेरे पे कॉल आता है कि उनका फोन नहीं लग रहा, क्या हो गया था। मैं बात कर रहा था कि आंटी ही सेफ और अंकल वैसा, आप बात कर लीजिए। नहीं, सही है। आपको ये चैलेंजेस आपको देखनी पड़ती है। अगर समझ लो आपके साथ जो नए राइडर जुड़ते हैं, जैसे पहला दिन नहीं है उसका, ठीक है, तो उसको आप क्या, मतलब उसके पीछे आप फोकस करते हो ज़्यादा, या पुराने राइडर जो होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हो, या तो फिर नया होता है तो उसके लिए क्या, मतलब आपको उसको क्या सलाह दोगे कि आपको ये करना चाहिए, क्या आपको ये ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसा ये करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ? अगर नया राइडर होता है तो हम लोग उसको देखते हैं 4 to 5 राइड्स तक, कि वो बंदा कैसे राइड कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो कर रहा है, सब कुछ एंड ऑल, हम्म। स्ट्रिक्टनेस उसका कैसा है हम्म। और कैसा बिहेवियर है, वो सब कुछ देखते हैं। हम्म। अगर कुछ उसमें एक खूबी लगती है कि हाँ ये बंदा ये कर सकता है और इसको करना हम्म। है, तो हम उसको वैसे फिर आगे बढ़ाते हैं। मेरे टीम से बात करता हूँ कि ये थोड़ा बहुत ऐसा देख लो आप भी, मेरे हिसाब से तो डन है लाइक, तो आप क्या बोलना चाहते हो। टीम से भी मैं अकेला डिसीजन नहीं लेता, हम्म। अगर हमारा जो टीम होता है तो मैं उनसे भी एक बार पूछता हूँ कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वैसा एंड ऑल। तो हम अच्छा। वो सब देख के करते हैं। तो जैसे आपके पास तो काफ़ी सारे ऐसे राइडर हैं जिसके पास स्प्लेंडर भी होता है, जो 100 सीसी का भी होता है, और जैसे चिराग भाई के पास है वैसा भी स्पोर्ट बाइक भी होता यस। है। तो क्या ऐसा होता है कि अगर स्पोर्ट बाइक वाले हैं तो वो लोग मतलब थोड़ा फास्ट भगाते हैं और ये लोग सब स्लो चलते हैं, तो उनको राइड में मज़ा नहीं आता? जैसे चिराग भाई है, तो चिराग भाई आपके साथ ऐसा हुआ है कि इन लोगों के साथ गए आप लोग और हुआ एक है। स्पीड लिमिट लगा के रखिए कि मेरे को 50-60 से ज़्यादा नहीं जाना है, और आपके पास है मतलब एक जेट प्लेन, आप हाँ। कैसे उसको टैकल करते अभी ये हमारा हुआ था, कैस्ट्रोल वाला राइड हुआ था। हो? ओके। कैस्ट्रोल ने स्पॉन्सर किया था अच्छा खासा, मेरा मीटअप था पूरा। तो हमने सोचा था कि कुछ आएंगे बाइकर्स 50-100 जैसे आएंगे, मतलब जो 50 तो हमने मान के रखा 50 ही आएंगे। तो अनएक्सपेक्टेडली सुबह में बाइक लेके पहुंचा और देख रहा हूँ कि 200-250 ओ बाइकर्स माय हैं। गॉड। भाई, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास एक सुपर बाइक और एक हमारे अच्छे वेल फ्रेंड है, उनके पास भी एक है। तो हम ओके। 2 लोग थे सुपर बाइक वाले। उनका था BMW S1000 RR और हाँ। मेरा R1। बाकी सब है 200-250 सीसी वाले। अब हम सोच रहे हैं कि अगर उन लोग फुल पकड़ के भी बैठेंगे तो भी वो 150 के ऊपर नहीं जाएंगे, और हमारी बाइक है जो पहले गियर में 150 क्रॉस करती है। तो उस टाइम पे वो राइड पे हुआ था ऐसा। हमारी बाइक क्या होता है जनरली,
1000 सीसी का होता है तो ज़्यादा मूवमेंट होता है, ज़्यादा मोमेंटम उसमें, इंजन में मोमेंटम होता है तो ज़्यादा हीट होती है। ओके। तो उसको क्या करना है, भगाना पड़ता है उसको। आप कम से कम 100-150 के ऊपर जब जाओगे उसको, इंजन को हवा लगेगा तो थोड़ा कूल डाउन होगा। तो हमने जनरली जो कैस्ट्रो वाली राइड थी, हमने इनके साथ ही किया था, कोलैबोरेशन में सबके साथ। तो वो राइड में इनको हमने बोल दिया कि देखो हमारे पास ऐसा है, हमने सोचा था 50 बाइकर आएंगे तो विल मैनेज समहाउ। तो वो चीज़ हुआ नहीं। अब 250 बाइकर आ गया, अब उसको चलाना, और वो भी मीटअप मेरा, और मैं ही अगर आगे भाग जाऊंगा तो क्या मतलब रहेगा, है ना। तो वो चीज़ मैंने सबको बोल दिया। मैं उस टाइम पे सबको गाइड, मतलब इन लोग ने वेलकम वगैरह किया, सबको गाइड किया। उस टाइम पे बोल दिया कि देखो हम दोनों के पास सुपर बाइक है, अगर हम कभी, हमको लगता है ज़्यादा हीट हो रहा है, ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो हम भगाएंगे पर्टिकुलर पैच के लिए, 1-2 किलोमीटर के लिए या 3 किलोमीटर के लिए हम थोड़ा भगाएंगे जब तक इंजन थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता। तो वो सबको पहले हमने गाइड कर दिया कि आप Okay. लोग के साथ चलेंगे, नो डाउट, हम हाँ। कहीं भाग नहीं रहे, हम साथ में ही चलेंगे, लेकिन हमको कभी लगा तो हाँ। जैसे इन लोग फॉर्मेशन में चलाते तो हम फॉर्मेशन के बाहर जाएंगे और हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब उस टाइम पे मैनेज किया था, इन्होंने मैनेज किया पूरी टीम अच्छा। को, पूरे राइडर्स को, और हमने सबको बता दिया कि भाई हमारी बाइक में ये चीज़ रहता है, हीटअप होता है तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ। तो वो चीज़ हुआ था। अच्छा चिराग भाई, आपने कभी अकेले मतलब राइड किया है कि चलो आज मूड हो गया है, आज बाइक निकालो और 200-300 किलोमीटर घूम के आते हैं? जनरली मेरे 99%, 95% आप बोल सकते हो कि मैंने अकेले राइड किया है। अच्छा। एक्चुअली क्या है ना, ग्रुप में कैसा है, देखो पहली बात तो हमने पास सुपर बाइक है, जो कि बहुत मेहनत से लोग अर्न करते हैं, जल्दी किसी के पास नहीं होता, ठीक है। आज भाई को भी कितना टाइम हो गया, तो वो मतलब 100-120 सीसी से लेके अभी 250-300 सीसी पे आए, राइट। हाँ सही। तो वैसे सबको टाइम लगता है। मेरे को भी R1 लेने के लिए 4 साल की मेहनत लग गई थी, तब Okay. जाके मैं इतना मतलब पहुंचा। तो वो कैसा है कि सबके पास होता नहीं है, तो सब जल्दी आ नहीं पाते हैं। और जो आते हैं तो जी किसी का बिजनेस होता है, किसी का कुछ होता है, और अपना तो है कंटेंट क्रिएशन, तो हम कंटेंट क्रिएट ही करते हैं, तो हमको तो मतलब करना ही होता है। तो जनरली आई राइड सोलो ओनली, सूरत जाता हूँ, राजकोट जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, कहीं ना कहीं। अभी बस मैं रिसेंटली ये सैटरडे संडे जयपुर जा रहा हूँ, खाटू श्याम जी के मंदिर है वहाँ पे जाऊँगा। तो इस तरीके से मतलब मैं सोलो कर रहा हूँ, ये भी सोलो ही मैं जाने वाला हूँ। सही है। तो लोगों को 200-300 मेरा तो व्यू भी सिटी में दिखाता होगा। हूँ। 200-300 तो मतलब ऐसा है कि समझ लो कुछ मतलब मैटर नहीं करता। अच्छा। सूरत होता है 2 घंटे में सूरत पहुंच जाते हैं। तो वैसा सही। सीन है। तो विशाल भाई, ये जो मतलब राइडिंग करते हैं वो सब आप राइडर को उसके गियर्स के साथ बुलाते हो, क्योंकि आप प्रॉपरली गियर के साथ चलो और एक डिसिप्लिन में चलो, तो वो क्या उसकी अहमियत है आपके लिए कि ये क्यों आपको गियर्स लेके चलना चाहिए और क्यों डिसिप्लिन में चलना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गियर्स तो हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं, और कभी भी कोई राइडर्स का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसके जॉइंट्स जो होते हैं वो बर्न अप होते हैं, वहाँ पे सबसे लगने का चांसेस होता है। देन पिंकी फिंगर आप बता सकते हो, हाँ। जो ग्लव्स में हमारे दिया होता है वैसा। हाँ। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि जो आपका नॉर्मल छोटा मोटा चोट भी अगर आपको लग रहा हो ना, तो वो आपको गियर्स बचा सकता है। मेन हेलमेट तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ही, क्योंकि छोटा सा भी पत्थर टकराया कुछ भी हो, हाँ। ब्रेन हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं, फटने का चांसेस हो सकता है। अब हमको पता है हम लोग राइड अच्छे से कर रहे हैं, फॉर्मेशंस में कर रहे हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं, जब हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग मिलते हैं, ड्राइवर्स मिलते हैं, जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, अच्छे से नहीं चला पाते, हाँ। या तो परेशान करने की कोशिश करते हैं हाँ। वैसा। तो उनकी वजह से बचने के लिए हम लोग राइडिंग गियर्स का ही मैंडेटरी करते हैं, बट ऑब्वियसली आप पहनो। और जो लोग नहीं ले पाते ये चीज़, तो हम उनके लिए हमारे ऐसे शॉप्स भी कनेक्टेड है हमारे थ्रू, जो हमको समथिंग ऑफ में या डिस्काउंट करवा करवा डिस्काउंट के करके देते हैं प्रोवाइड। वैसा। हाँ। या तो हम बोलते हैं अगर 5-7 लोगों को साथ में चाहिए तो हम थोड़ा और डिस्काउंट करा देंगे, पैसे नहीं है तो EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल है हमारे गियर्स में एंड ऑल। तो वैसा हम सब अपनी तरफ से सपोर्ट देते हैं। और अगर मेरे पास उसका पैर पड़ा हो, एक्स्ट्रा पैर पड़ा हो, तो आप अभी मेरे यूज़ करो हाँ। पैर, जब तक आपको चाहिए आप परचेस ना कर लो तब तक। हम्म। तो आप वैसे राइड पे आइए वैसा। अदरवाइज हम पहले ही मना कर देते हैं, अगर आपके पास गियर्स नहीं है तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि आप राइड पे नहीं आ सकते वैसा, बिकॉज सेफ्टी पहले मैटर करता है। सही है। यस। अगर आप 1 लाख की बाइक भी चला रहे हो, अगर आपके पास एक 5,000 रुपये का खुद की सेफ्टी के लिए अगर सामान नहीं है, राइडिंग गेयर्स नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, सही राइट। है। फिर वही बात हो जाती है बाइकर और राइडर वाली। हाँ, फिर वो वो बात राइडर नहीं सही है। कहलाएगा। वो अगर वो खुद राइडर की नहीं है। सेफ्टी नहीं देख रहा, फैमिली नहीं देख रहा, उसके पीछे फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। क्योंकि इंसान देखो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो है नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई सामने आ जा सकता है। और इंडिया के रोड्स है, कभी कोई एनिमल आ गया, हाँ, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया। स्लीप हो गया, भगवान ना करे कुछ होता है, तो पहले गिरते हैं। जैसे मेरे पास एक इंसिडेंस हुआ था, तो यहाँ का पोर्शन रात का टाइम था, मैंने हेलमेट पहना था, बच गया था मैं, पर यहाँ का पोर्शन घिस गया था। तो वो सब चीज़ें मैटर करती है, ग्लव्स पहनो, गियर्स पहनो, अच्छा। जैकेट्स पहनो, तो वो चीज़ चाहिए। अगर आप राइडर हो तो यू हैव टू बी गियर अप। और जैसे मतलब समझ लो आपने बोला कि डिसिप्लिन में चलना चाहिए, तो क्यों डिसिप्लिन में चलना चाहिए?
डिसिप्लिन लाइक हम अब रोड्स कई जगह 2 लेन फॉर्मेशन 2 लेन रोड होते हैं 3 लेन रोड होते हैं, तो हमको दूसरे व्हीकल्स को भी देख के हमको चलना पड़ता है, क्योंकि हम्म हम हम्म हमारा रोड तो है नहीं या किसी का है नहीं। हम्म ठीक है, हम राइड के लिए निकल रहे तो हम अपने राइड के लिए निकल रहे, दूसरों की राइड के लिए या उनकी खुशियों के लिए नहीं। तो उनको भी सेम वही चीज मिलता है कि रोड उनका भी उतना है और हमारा भी उतना है। तो सही एक है। वो डिसिप्लिन रहता है कि हम एक साइड चले ताकि दूसरों को कोई प्रॉब्लमेटिक फेस ना करना पड़े, ना करना पड़े। ट्रैफिक ना हो, ये सब कुछ हमको चीजें फेस आउट करनी पड़ती है। और ऑल्सो हम मोस्टली जहाँ भी जाते हैं जिगजैग फॉर्मेशन में जाते हैं, तो ओके। एक दूसरे के मिरर पे भी हम लोग दिख सके आगे पीछे। अगर एक बंदा लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में रहेगा, उसके पीछे वाला उसके ऑपोजिट में रहेगा, तो एक दूसरे के मिरर कांटेक्ट में भी रहेंगे। अच्छा। और मेन मैं जब भी बोलता हूँ कि आप कहीं पे भी जा रहे हो राइड कर रहे हो फॉर्मेशन में, आप टेल लाइट पे भी फोकस करिए कि अगर कोई ब्रेक मार रहा हो तो आपको उसकी वजह से भी पता चले। रोड पे भी फोकस हाँ रखिए, आजू बाजू फोकस मत देखो, मेन मिरर और रोड पे फोकस कीजिए। क्योंकि एडवेंचर बाइक्स वाले ऐसे होते हैं, वो लोग खड्डा देखते नहीं है, कॉल्स हाँ देते नहीं, वो लोग कुदा देते हैं, मेरे जैसे होते हैं कई सही बार वैसा। है। तो वो स्पोर्ट्स वालों को कई बार दिक्कत हो जाती है वैसा। हाँ और इसीलिए हम सही है जिगजैग इसीलिए रखते हैं, अगर कि स्ट्रेट चलाएंगे तो पहला वाला ब्रेक मारेगा तो पीछे वाला ठुक जाएगा, सही और है वो जिगजैग में राइट या लेफ्ट साइड रहेगा ना, तो उसको भी उतना ब्रेक का टाइम मिल जाएगा वैसा मारने के लिए, तो सही वो है। सेफ रहेगा। तो दोस्तों इसीलिए एक्चुअली क्या है कि राइडिंग गियर्स की ज़रूरत होती है। बाइक के लिए नहीं लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए आप गियर्स आप लीजिए, खरीदिए, हेलमेट लीजिए, अच्छा अच्छा जैकेट लीजिए और ग्लव्स लीजिए, ये सब ज़रूरी है। और डिसिप्लिन में चलना भी इतना ज़रूरी है क्योंकि जैसे विशाल भाई ने बताया कि क्यों मतलब जिगजैग में चलते हैं, अपने को आगे क्या आ रहा है उसका पता नहीं चलता, टेल लाइट क्यों देखनी चाहिए। तो ये सब रीजंस है कि आप उस फॉर्मेशन में चलोगे तो आपके लिए सेफ है। ऐसा कोई मतलब इंसिडेंस हुआ कि कहीं पे एक्चुअली बाइक खड़ा है और आप बाइक गिर गया, तो आपको ऐसा लगा कि यार अरे ये क्या हो गया ऐसा। होता है, आपके मतलब बाइक को आप कितना प्यार करते प्यार हैं। करते हो वो बताइए आप। बहुत ज़्यादा, बहुत। एक्चुअली सच बोलूँ तो बाइक ऐसा हम लोग के लिए, अच्छा। सब मतलब सब बाइकर्स जो एक्चुअली में राइडर जो प्यार करता है बाइक को, उसके लिए सबसे पहले ये आता है, आज मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी वाइफ हो या मेरे घर पे कोई भी हो ना, तो भाई पहली गर्लफ्रेंड वो है, पहली वाइफ वो है, तू भाई सौतन। तो अगर तो तुम गर्लफ्रेंड सौतन। तो अगर गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड ने बोला कि आज बाइक छोड़ दो, बराबर आज राइड छोड़ दो, आज मेरे साथ आना है, तो क्या करोगे आप? नहीं, अगर भाई पहले देख, एक काम, तुम्हारे साथ जाना है, चलो राइड पे चल लो। साथ में चल लो, अगर अच्छा साथ में है ही तो रहना साथ है में तो चलो, साथ में चल लो। वरना बाइक नहीं छोड़ूंगा भाई मैं, ऐसी देखो, बात हो साथ में ही जाएगी। जाना है, उसके साथ भी चल लेते हैं। बट एक चीज होता है, गर्लफ्रेंड होती है तो ब्रेकअप के चांसेस होते हैं, हाँ वाइफ होती है तो डिवोर्स के चांसेस होते हैं, बट बाइक होती है तो गिरते हैं तो साथ में गिरते हैं, ठीक होते हैं तो साथ में ठीक होते हैं, सही वो है। साथ नहीं छोड़ती कभी अरे भी। वाह, क्या क्या सही फीलिंग बात है, पूरा बताई। फीलिंग उनके साथ आता है बाइक के साथ, बहुत अच्छा, अच्छा। ऐसा आपको लगता है कि कभी अगर समझ लो बाइक चलाते चलाते गिर गए और पहले मोबाइल खींचने गए हो या फिर बाइक खड़ी करने गए या मोबाइल पकड़ने गए हो? नहीं, पहले बाइक, पहले बाइक। पहले पहले बाइक पकड़ने गए। पहले बाइक। मोबाइल ठीक है, वो तो बाद में देखेंगे, पर पहले बाइक खड़ी करना है। अच्छा। पहले बाइक। अरे एक्चुअली में ऐसा होता है, अगर बाइक हमारी गिरती है, कुछ होता है, तो हम खुद को भी नहीं देखते हैं कि हम चलाते चलाते गिर रहे हैं, कहाँ पे लगे, कहीं पे ठीक है, लगी है पहले ऐसा। बाइक में स्क्रैच तो नहीं है ना, अरे इधर से तो नहीं है ना, वो चीज़ पहले ध्यान आती है अच्छा। हमको। क्योंकि बाइक एक इमोशन है जो हमको संभालती है। हाँ। कहीं पे भी अगर अकेला लेफ्ट आउट फील होते हैं तो बाइक वही ही है साथ जो हमारा रहता है। साथ देती है। सही है। और एक मेन चीज, अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट या कुछ चीज होता है तो हमारे हेलमेट को हमारी स्टोरीज पता रहता है कि हम Exactly. कौन से फेज में गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है। हम जो स्पीड अप कई बार करते हैं तो हमारे लिए चिल्लाता है हमारा एक्सीलेटर अच्छा। कि हम कितने पेन में हैं, हाँ। और हमारा जो एग्जॉस्ट है वो हमारे लिए चिल्लाता है कि लाइक हम क्या हाँ अंदर से दर्द फील कितना कर रहे हैं, है। दर्द मिल रहा है वैसा। तो सही है। ये भी हमारे एक इमोशन कनेक्टेड है वैसा बाइक के साथ। जनरली मेरा यही होता है कि अगर मेरे को कोई तकलीफ हो रहा है, मैं कभी डिप्रेशन में, कुछ लग रहा है मेरे को कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, या बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत गुस्सा खराब है, हाँ मैं कुछ नहीं करता वो, देखो घर पे लड़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, झगड़ा हमारा होगा, बाइक उठाओ, चाबी उठाओ, निकल जाओ राइड पे, मस्त थोड़ा बाइक चलाओ, थोड़ा अच्छा फील हो। बाइक के साथ ऑटोमेटिक फील अच्छा होता है, अच्छा। वो एक अलग ही इमोशन है तो उसके चिराग भाई साथ। जैसे आपने बताया कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, तो कभी ऐसा हुआ है कि समझ लो बाइक ने आपको परेशान किया हो रास्ते में और आपको बहुत गुस्सा आ गया, आप इरिटेट हो गया कि ये क्या हो गया है यार, ये ऐसी कैसी बाइक है ये, ऐसा कुछ? नहीं, बाइक को लेके इतना प्यार है ना कि आज तक, हाँ, अगर कोई लड़की हो, बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, तो उनके साथ कभी कभी वो तो आपको पता है हो जाता होगा। लेकिन बाइक को लेके अभी ऐसा होता है ना, तो पहले वैसा होता है कि नहीं यार पहले इसको ठीक करना है,
मैं एक बार बहुत पहले जब सुपर बाइक लिया था तो आबू से आ रहा था, मैं था 250 की स्पीड में, अच्छा खासा 240 की स्पीड में था, और गियर का लीवर होता है वो निकल ही गया, गियर में कैसे करूँ, और आगे 2 ट्रक है, पर फिर भी बाइक को कंट्रोल करके हमने साइड में किया, हमने ऐसा नहीं किया अरे यार ये क्या हो गया, नहीं ऐसा नहीं, उसको अच्छा था बोल्ट था, उसको लगाया और फिर चल पड़े। वो बाइक को लेकर गुस्सा नहीं आया। तो अभी मेरा 1 साल से बाइक बंद था, अच्छा, फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि चलो ठीक है आएगा, उस उम्मीद से आएगा। खर्चे किए या कुछ भी किया और वो बैठे कि नहीं अच्छा। अभी आएगा, और कम बैक किया और अच्छा तगड़ा कम बैक किया। तो आपको बहुत खुशी मिली होगी जब बहुत बाइक बहुत आया खुशी तो। मिली, बहुत ज्यादा। हाँ, सही है। तो मतलब ये जो बाइक राइडिंग जो एडवेंचर आप करते हो, उसको आप क्या समझते हो? उस वो एडवेंचर है या एक टाइप का मेडिटेशन? दोनों तो दोनों? दोनों। दोनों। ओके। हम बाइक लेके जाते हैं कहीं पे भी, एक तो एडवेंचर तो होता ही है, हाँ। फन तो होता ही है क्योंकि हम अच्छा। लोग को अच्छा फीलिंग हो रहा है, बाइक अच्छी है, चलाने में मज़ा आ रही है, वो एक एडवेंचर अलग ही है। पर अच्छा। मतलब मोटिवेशन भी मिलता है, मेडिटेशन भी मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला गुस्सा होता है या डिप्रेशन हाँ। होता है, अगर बाइक लेके हम निकलते हैं सिर्फ वो और मैं और ओके। हमारा रोड, कुछ नहीं होता, वो हमको सुनती है, वो उनको हम सुनते हैं, सही है। और मस्त मेडिटेशन करते हैं, शांत एक पीस मिलता है। बाइक चला रहे हो हमारे रोड पे, नेचर को फील कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं हम नेचुरल जो मतलब प्लेस पे, पीस मिलता है बाइक के साथ, मतलब बराबर। मेडिटेशन भी है और एडवेंचर भी फुल। नहीं, सही है। आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आपके ऊपर तो एक फिल्म बननी चाहिए। अच्छा, चिराग भाई, अगर ये राइडर के ऊपर या आपके ऊपर, बाइक के ऊपर ऐसी कोई फिल्म बनाने जाए, तो उसका क्या आप नाम रख सकते हो? अब नाम तो कैसे बताए, नाम तो हम हमारी पब्लिक को पूछना चाहेंगे, क्योंकि पब्लिक हमारे पे फिल्म, हम लोग पे फिल्म बनाती अच्छा। है, हम तो व्लॉग बनाते हैं, हम तो रखते ही है, ठीक है, बहुत सारे नाम लोग रखते हैं। अच्छा, नहीं, लोग फिल्म फिर भी बनाते क्या हैं। होता है कि एक ऐसा कुछ नाम कि भाई मैं बाइक के राइडर के लिए एक फिल्म बना रहा हूँ, जैसे विशाल भाई कम्युनिटी चल रहा है, हाँ तो एक कम्युनिटी के ऊपर अपना फिल्म बनता है। हाँ ठीक है, हाँ, उसमें जितने भी मार्शल्स है, जितने लीडर्स है, सही है सही ठीक है। है, उन लोगों के ऊपर एक फिल्म बनता है, तो उसके ऊपर क्या उसका नाम रखना चाहिए? What a question. ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था। जनरल मेरे को तो R1 को लेके बहुत प्यार है, या तो मैं R1 को लेके उसके ऊपर कुछ अच्छा सा नाम रख सकता हूँ। अब हम ऐसा तो नहीं है कि धूम मचाले रहे, अच्छा, आप वो तो बताओ, नहीं कर सकते। चिराग जी, आप बताओ कि आपके हिसाब से आपके आपके ऊपर फिल्म बनती है R1 को लेके, ठीक है, तो आप क्या नाम रखोगे? विली मास्टर। सही बात विली है। मास्टर। देखो मेरे को लोग जनरली अहमदाबाद में या जैसे भी लोग मुझे जानते हैं, जितने भी लोग हैं, हाँ। मुझे विली बॉय, विली मास्टर के हिसाब से, विली किंग के हिसाब से जानते हैं। तो या तो हम रख सकते हैं या तो विली बॉय या विली बीस्ट बाइक ओके। के, या R1 बीस्ट, मतलब R1 के ऊपर हाँ। ऐसा कुछ कर सकते हैं, अच्छा। मतलब बना सकते हैं, या किंग को लेके या विली बीस्ट को लेके या R1 को लेके, मतलब काइंड ऑफ ऐसा कुछ कर सकते हैं। सही है। ठीक है। विशाल भाई, जो आप कम्युनिटी चला रहे हो, तो आगे आपका ये कम्युनिटी को लेके क्या सपना है? आप वो कम्युनिटी को कहाँ देखना चाहते हो? कि जैसे अभी राइडर्स डे बाय डे ऐड ही होते जा रहे हैं कम्युनिटी में, तो आप उन लोगों को कहाँ तक देखना चाहते हो कि वो कहाँ तक पहुँचेंगे? क्या सपना है आपका? जहाँ तक मेरा सपना है वैसे ही मैं भी उनको वही सपने पे देखना चाहूंगा, क्योंकि उनके हाँ। भी वैसे ही सपने होते हैं जैसे हमने स्टार्टअप किया था दूसरे राइडर्स को देख के कि हम भी इनकी तरह बनेंगे। हाँ। तो मैं भी मोस्टली उनको यही देखना चाहूंगा कि वो भी मेरे मुकाम तक पहुंचे। हुँ। एक टाइम पे तो एज हमारा भी आ ही जाएगा, तो हमको कोई हुँ। पर्टिकुलर राइडर्स को चूज करना पड़ेगा कि अब आपका जनरेशन है, आपका टाइम है, अब आप हुँ। लोगों को संभाले, ऐसे हुँ। आगे बढ़ाइए, लेके जाइए वैसा। हुँ। और मेन थिंग ये चीज है कि मोस्टली इंडिया में मैं राइड्स करना चाहता हूँ। लोग ओके। आउट ऑफ में भी सोचते हैं कि यूके जाए, लंदन जाए, बट मैं सोचता हूँ कि अब इंडिया का ही नाम आगे क्यों ना बढ़ाया जाए। सही है। इंडिया के रोड्स बताए, इंडिया की ब्यूटी बताए, इंडिया के रास्ते बताए, बहुत अच्छी बात है। ये सब चीज़ें बताए, हुँ। तो वो ज़्यादा अच्छा है लोगों के लिए, और इससे टूरिस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा, लोग देखेंगे, रीच आउट करेंगे। जहाँ जो जगह अबैंडेंड है या तो अनएक्सप्लोर्ड है, वो हुँ। जगह देखे, हिडन हुँ। जेम्स देखे, वो ओके। सब चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ तो ऐसा। विशाल भाई, आपने यहाँ से मतलब इंडिया में यहाँ से बहुत लंबी राइड की है कोई, लाइक 4,000 5,000 किलोमीटर उतनी? वैसी तो अभी कोई राइड की नहीं है, बट सून होने वाली है। अच्छा। अभी हम नेक्स्ट ईयर जून जुलाई एंड में सोच रहे हैं लेह लद्दाख का। ओके। देन उसके बाद विंटर स्पिटी भी हमारा एक सपना है, दिन अभी नेपाल भी राइड। हम लोग ही, मैं इसके साथ ही प्लान कर रहा हूँ, मेरी बहुत इच्छा है इंटरनेशनल राइड करने की। ओके। तो मैंने इनको बोला कि अगर भाई तू फ्री है तो चल हम चलते हैं नेपाल।
ओके। नेपाल तो इंटरनेशनल हो गया, हाँ, नेपाल की बॉर्डर हम क्रॉस कर सकते हैं, बाइक कर लेके सकते जा हो। सकते हैं। यस। तो हम रिसेंटली वो भी प्लान कर रहे हैं, मुझसे जितना होगा। ये भाई जो भी एक दो लोग आएंगे हुँ, साथ में, तो हम वो भी सोच रहे हैं कि हम नेपाल तक जाएंगे, नेपाल में घूमेंगे, अच्छा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सब कुछ अलग है, वो प्रॉपर इंटरनेशनल वो हो गया, ठीक है। बराबर। तो हम वही सोच रहे हैं कि पहले हम नेपाल को भी वो कर सकते हैं। अच्छा, तो चिराग भाई जी आपने कोई ऐसी लंबी राइड की है कि मैंने लंबी राइड्स तो काफ़ी की है, मतलब मैंने 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक की भी की है। मैं लद्दाख भी गया हूँ, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो एक साथ मतलब किसी के साथ मतलब कार में भी गया था, वहाँ जाके मैंने बाइक रेंट करके थोड़ी बहुत बाइक भी हुँ, राइड की थी। तो वो सीन तो हुआ ही है, बट हाँ कंटिन्यूसली आप कह सकते हो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 800-900 किलोमीटर तक ओके, राइड किया हो, मतलब वन साइड में। इस ओके। तरीके से मैंने राइड तो तो किया कभी हुआ है। ऐसा हुआ कि समझ लो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हो और थोड़ा लंबा राइड है, थोड़ा ट्रैफिक वाला है, जिसमें आप थक गए हो, तो फिर वापस आते टाइम पे आपको कुछ ऐसा इरिटेशन हुआ हाँ। जैसा कि भाई मैं थक गया हूँ ऐसा, तो आप उस टाइम पे मोटिवेशन कहाँ से लाते हो कि बस मेरे को भले ही कुछ भी हो जाए राइड करना है? होता है, ऐसा हुआ है, मतलब एक दो बार हुआ है। अगर कोई होता है तो ठीक है, अगर कोई है कैपेबल तो बाइक चला लेता है। अच्छा। अगर नहीं है, मैं जनरली आपको बोला मैं सोलो राइड करता हाँ। हूँ। तो मैं सोलो राइड पे निकला हूँ, जैसे मैं अभी बीच में समझो मुंबई गया था। हुँ। ठीक है, मुंबई जाते आते भी मेरे को सूरत में ब्रेक लिया। अभी हमारा ब्रेक 200-250 किलोमीटर का होता ही है, और वहाँ जाके मैंने ब्रेक लिया और मैं एक्चुअली में थक गया। ओके। मैंने क्योंकि 200-250 किलोमीटर कंटिन्यू चला ली। अब मैं बैठ गया, मैं बैठा हूँ आधे घंटे से। अब मैं अब मेरे को ऐसा हो रहा है कि अब आराम करके जाऊँगा तो और ज़्यादा थकान लगेगी, या तो मैं बाइक पे बैठ जाऊँगा तो पूरा है तो मुंबई तक खींच लूँगा। अब बैठे हैं, हम फ़ोन यूज़ करेंगे, तो इस टाइम पे क्या करते हैं, मैंने उतना मतलब अच्छा खासे लोग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हुँ, मैंने स्टोरी रखी कि भाई मैं 1 घंटे में या डेढ़ घंटे में मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, भरूच पहुँच गया, सूरत पहुँच हुँ। गया। तो स्टोरी रखी, मैं स्टोरी रख के बैठा। ये मेरा लाइव मतलब इंसिडेंट जो है मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो मैं बैठ गया और मैं बैठ रहा हूँ, नाश्ता ऑर्डर किया। मेरे को ऐसा था कि मैं बैठता हूँ या तो सो जाता हूँ, या आधा 1 घंटा, अच्छा। फिर मैं निकलता हूँ। बट वो स्टोरी पे लोगों का रिस्पॉन्स क्या है ना, भाई तुम इतना अच्छा मतलब निकल गए, हाँ। सोलो गए हो, अच्छा। भाई आपकी एवरेज स्पीड 140 है, भाई आपकी एवरेज स्पीड ये है, भाई आप तो यहाँ तक पहुँच गए, आप तो ये टाइम पे निकले थे। मतलब निकलने के टाइम पे भी स्टोरी रखी, बाद में भी रखी। फिर वो लोगों का प्यार देखा, यार अच्छा। लोग हमको इतना प्यार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, मतलब उन लोग भी एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। तो उन लोगों का प्यार देख के, उन लोगों का सपोर्ट देख के मेरे को फिर उस टाइम पे हुआ, भाई ठीक है नाश्ता करो, कोई आराम नहीं करना, बाइक पे बैठो, फिर से निकल अच्छा। जाओ। तो वो सही, तो सीन है, वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, वो अपने चीज़ है, लोग ही लोगों अपने का को प्यार, इंस्पिरेशन बस देते हैं। वही है। सही है। तो दोस्तों ये थी आज की राइडर जर्नी, एक प्रेरणा से भरी, और आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए आपकी राइडर गैंग में, क्योंकि राइड टुगेदर ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच विशाल भाई एंड चिराग भाई, दोनों थैंक का आप दोनों ने आप अपना टाइम निकाल थैंक के यू, थैंक यू। यहाँ पे आए, और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो नए राइडर्स है उनके लिए ये एक मोटिवेशनल हो सकता है कि हमको अगर राइडर बनना है तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड कोई अलग राइडर के साथ हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।